आज हम पंचकेदार में से एक तुंगनाथ के दर्शन करने वाले थे। तो राम राम जी सभी को, स्वागत है आपका मेरे एक और नए मिनी ब्लॉग में। तो रात को दवा के बिस्तर तोड़ने के बाद में हो जाती है सवेरे मॉर्निंग और देखने को मिल जाता है यहाँ का खतरनाक व्यू। होटल से अपना सारा सामान ला के बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर और हमने फिलहाल रात को स्टे करा था फाटक के अंदर। और आज हमें पहुंचना था चमोली यानी तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। और रात को हमारा स्टे करने का मात्र एक ही कारण था, वो था हमारी गाड़ी का टायर पंचर। फिर टी शर्ट गंदी ना हो जाए तो प्रिंस भाई हो जाते नंगे और दिखाने लग जाते अपने एब पिक्चर के लगते ही अपनी गाड़ी को कर देते हैं उड़ाना शुरू। थोड़ी बहुत अपनी फटी आवाज से गाना गाने के बाद सुहाने सफर के मजे लेते हुए बीच में लेते 1 मिनट का गैप और पहुंच जाते सीधा चमोली, जहां से हमारे तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होने वाला था। चमोली पहुंचने के बाद लोगों से थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के बाद में मुझे ये पता लग जाता है कि तुंगनाथ का ट्रैक होने वाला है पूरे 3 किलोमीटर का। पर यह बात झूठ है, वो कैसे वो तुम्हें मैं आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल जोश और होश से हो जाता हूँ ट्रैक करने के लिए तैयार और पहन लेता हूँ जैकेट, क्योंकि हवाबाजी से फूफू करने में नहीं है। और ट्रैक करने के बाद में हमारी सांस फूलने लग जाती तो हमारे हाथ लग जाते हैं अमृत, जिसको हम उत्तराखंड की भाषा में माल्टा और बुरास का जूस भी कह सकते हैं। हमें फिलहाल वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिवा टेंपल पे, जिसका लैटिट्यूड है बहुत ज्यादा हाई। ट्रैक करते करते देखने को मिलता है पहलगाम व्यू। और यहाँ पे हो रही थी थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि यह बिल्कुल खड़ी चढ़ाई 3 किलोमीटर तो सिर्फ बोला जाता है, ये लगभग 4.5-5 किलोमीटर के आसपास बैठ जाता है। इसमें मिल रहे थे शॉर्टकट, तो उसके कारण हमारा थोड़ा बहुत चलना बच रहा था। भाई केदारनाथ से ही मुश्किल चढ़ाई मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि यह बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और चढ़ने में हो रही थी बहुत ज्यादा दिक्कत। जैसे जैसे ऊपर हाइट पे बढ़ते जा रहे थे वैसे नेचर के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे थे, जो कि मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता। 2 किलोमीटर कवर करने के बाद अपने पैरों को आराम देते और फिलहाल बैठे हुए हम एक शॉर्टकट पे, तो थोड़ा बहुत आराम करके कंटिन्यू करते अपना ट्रैक। 1 किलोमीटर दूर से दिख जाता है मंदिर, यानी अब हमें 1 किलोमीटर और चल के जाना था बस। ट्रैक कंप्लीट करके आ जाते हैं मंदिर के बाहर और यहाँ पे उतार देते अपनी चप्पल। मौसम हो चुका था बहुत ज्यादा खराब, यहाँ पे उड़ चुकी थी बहुत ज्यादा ठंड। घंटी बजा के लेते हैं मंदिर में प्रवेश और आप देख ही सकते हो कि मंदिर के आसपास बिल्कुल भी भीड़ नहीं आनी, हमारे अलावा यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है। तो हमारे दर्शन हो जाते हैं पंचकेदार में से एक तुंगनाथ के। होती शंकर भगवान की भुजाओं की पूजा, उसके बाद हमें मिल जाती है 7:30 बजे की आरती, जिसको लोग लेने के लिए तरसते हो। यहाँ पे हमारे सिवाय कोई भी नहीं है। बाबा के दर्शन करके फटाक से उतर के आ जाते हैं नीचे। पूरे ट्रैक में लाइट नहीं तो छोटी टॉर्च के कारण नीचे उतरे और पूरे ट्रैक हो चुका था गीला बारिश की वजह से। नीचे आते ही सबसे पहले पीते हैं चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद गाड़ी में बैठ के निकल जाते सीधा और ले लेते अपना होटल और यहाँ पे आके ले लेते अपना रूम लेते। जैसे रूम खोलते हैं तो उसके अंदर हमें मिल जाते हैं 3 बेड। तो 3 बेड मिले तो इनको चेक करना भी तो बनता है कि इसके अंदर कितनी सॉफ्टनेस है। जिस गद्दे पे हम सोने वाले हैं तो उसके अंदर कितनी मुलायमता वो तो चेक करनी पड़ेगी। तो सब एक एक करके अपना जोर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं गद्दे की मुलायमता। तो पहला नंबर आता है मेरा, उसके बाद आता है प्रिंस भाई का, उसके बाद आता है दोबारा मेरा नंबर। इस पर गुलाटी मार के हैंड्स प्रूव हो जाता है। इस गद्दे के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है रात को सोने में। गद्दे को प्रूव करने के बाद में सब बैठ के लपेट लेते हैं खाना लपेट के हो जाता है पेट टाइट, तो सब अपने अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। अब ये टाइम था सबकी चाल चेक करने का, क्योंकि 2 दिन में हम कर चुके थे बहुत ज्यादा ट्रैक। तो सबसे पहला मेरा नंबर आता है, तो मैं चलता हूँ मलाई का चाल। औरों की चाल की बात करूँ तो वो फिलहाल दिखाने लायक नहीं है। भाई की चाल की बात करूँ तो तुम देख ही सकते हो क्या हालत हो रखी है। हर रही थी बहुत तेज आवाज, तो आके चेक करा तो हो रही थी बहुत तेज बारिश। और अब करते हैं अपने व्लॉग को समाप्त और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में।